नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका JRP किंग यूट्यूब में स्वागत है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो 370 धारा हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 90 सीटों पर अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। अब आपको ये बता दें कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी अब की बार मैदान में उतर सकती है। तो अब की बार जम्मू कश्मीर के ऊपर किसकी निगाह होगी और कौन बनेगा वहाँ का मुख्यमंत्री, वो देखने के लायक होगा। तो हम आपके बीच में सीवोट, टीम नाउन और फलोदी सट्टा बाजार का सबसे बड़ा चुनाव से पहले सर्वे जारी हुआ, वो हम आपके बीच में लेके आए। हर एक सीट के बारे में बताएंगे कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी बनती हुई नजर आ रही है सरकार और जम्मू कश्मीर में कौन बनता हुआ नजर आ रहा है अगला मुख्यमंत्री। सबसे बड़ा अपडेट हम आपके बीच में ले आए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बता दें कि पहली सीट है अनंतनाग, जहां पर कुल 6 विधानसभा, 6 में से बीजेपी को 1, तो INC को 3 और PDP को 1 और DAP प्लस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा है यहाँ पर। और अगली विधानसभा की बात करें तो बांदीपुरी है। बांदीपुरी की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही INC को 2 सीट है और PDP को 0 और DAP को भी यहाँ पर 0 सीट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बारामूला की बात करें तो बारामूला के अंदर कुल 7 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 2, INC को 2, PDP को 1 और DAP को 2 सीटें यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और DAP के बीच में कड़ी टक्कर अब की बार देखने को मिलेगी। अगली विधानसभा जहाँ बड़गांव है, बड़गांव के अंदर कुल 5 विधानसभा है। बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही INC को 2 सीट और PDP को 1 और ASP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर PDP और INC के बीच में कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। उधमपुर जिला है कुल, जहाँ पर 3 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही INC को 2 सीट और PDP को 0, यहाँ पर ASP को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा है। और थोपिया विधानसभा की बात करें, थोपिया जिले के अंदर 2 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, वो कांग्रेस को 1 सीट और PDP को 1, तो ASP को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा क्षेत्र में आपका। अगर श्रीनगर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा है, 8 में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें मिल रही है, तो वही INC को 4, PDP को 0, ASP को यहाँ पर 1 सीट मिली। यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटों के साथ सबसे आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है सांबा। सांबा के अंदर 2 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 0 तो और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, PDP को 1 और ASP को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी जम्मू कश्मीर में आपके बार पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। अगर रामबन जिले की बात करें तो कुल 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1, INC को 0 तो PDP को 1 सीट मिल रही है, वही ASP को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा सीटों में से आपको हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे। DRC जिला है, जहां पर कुल 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी को 0, INC को 1, PDP को 1 तो ASP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बात जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 2 मिल रही है, तो यहाँ पर INC को 1 सीट, वही PDP 0 पर है, तो ASP को यहाँ पर 1 सीट पर संतोष होना पड़ेगा। अगली विधानसभा की ओर रुख करेंगे तो दोस्तों राजौरी जिला, जहाँ कुल 4 विधानसभा, 4 में से बीजेपी को 1, INC को 2, PDP को 0 तो ASP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा ये राजौरी जिला है, जहां पर कुल 4 विधानसभा थी। अगली विधानसभा की बात करें तो पुंछ जिला है। पुंछ जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो अगली सीट है जो ASP के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर PDP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर लेह जिला की बात करें, लेह जिले के अंदर 2 विधानसभा, 2 में से बीजेपी को 1, INC को 1 सीट मिल रही है, तो PDP और ASP को यहाँ पर दोनों को 0-0 सीटें मिलती हुई दिखाई
दे रही है। अगले विधानसभा की ओर रुख करेंगे तो कुलगांव है। कुलगांव के अंदर कुल 4 विधानसभा है, 4 में से बीजेपी को 1 तो आईएनसी को 2 सीटें, वही पीडीपी को 1 सीट मिल रही है। तो एएसपी के खाते में 0 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। अगला जिला है आपके हाथ में कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिला के अंदर कुल 5 विधानसभा है, 5 में से बीजेपी को 3, आईएनसी को 2 तो पीडीपी 0 पर है। तो यहाँ पर एएसपी 0 पर। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर है कुपवाड़ा। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 3 सीटें, वही आईएनसी को 2 तो पीडीपी 0 पर है। एएसपी यहाँ पर 0 पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगला जिला है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा के अंदर कुल 2 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 1 तो आईएनसी के खाते में 1 सीट जा रही है, पीडीपी 0 पर है। तो एएसपी 0 पर सीट टिकी हुई है। अगली विधानसभा की और बात करें तो कारगिल है। कारगिल जिले के अंदर 2 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 1, आईएनसी को यहाँ मतलब कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो वही पीडीपी और एएसपी यहाँ पर 0 पर टिकी हुई नजर